लास्ट क्लास तक मैंने तुमको ना एनिमल किंगडम के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा रहे थे, और हम लोग ये समझा रहे थे कि जो हमारे पास मेटाजोन्स होते हैं यानी कि किंगडम एनिमिलिया, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर क्लासीफाई करते हैं ना। तो हमारे पास वही क्या हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया ना, और ये हमारा ये था क्या, लास्ट में था ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था डिटेल में लास्ट क्लास तक। अब हमें इन्हें पढ़ना एक एक करके फिर से कि भाई तो सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे लोवेस्ट होता है, जिसको आप लोग बोलते हो मेटाजोआ का। ठीक है ना, मेटाजोआ का सबसे छोटा, मेटा नहीं मैं सॉरी, मेटा मतलब एनिमल के अंदर सबसे जो लोवेस्ट होता है लेवल वो ये है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करता है स्पॉन्ज। कौन? स्पॉन्ज, समझते हो? स्पॉन्ज एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, अभी आएगा डायग्राम देखना, ठीक है ना। मिलते हैं समुद्र में, दे बिलोंग टू, ये कहाँ कहाँ से होते हैं देखो, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, ठीक है ना, दर्शाते हैं। फाइलम पोरीफेरा हो गया, सब किंगडम पैराजोआ, पैराजोआ मतलब इसी का है ये, ठीक है ना। सब किंगडम के अंदर, किंगडम एनिमिलिया में ये सब आते हैं, ठीक है ना। किस में आते हैं? किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। पैराजोआ उसका क्या है, सब किंगडम, और पोरीफेरा क्या है उसका, फाइलम। तो फाइलम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फाइलम। आगे आ जाओ, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर फंक्शनली आइसोलेटेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंसरी एंड नर्व सेल। पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल होते हैं केवल, वो सेल्यूलर जो अलग अलग सेल होते हैं ना, वही सेल क्या करते हैं, सारे फंक्शन करते हैं, चलने का, फिरने का, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन का। और ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंसरी और नर्व सेल नहीं होता। सेंसरी समझते हो, न्यूरॉन, नर्व सेल इसमें नहीं होते हैं ना। तो ये हमारा देखो ऐसा दिखता है, स्पॉन्ज दिख रहा है डायग्राम, समुद्र वगैरह में आपको देखने को मिलता है ज्यादा, ठीक है ना। हमें अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ना है पोरीफेरा में, ठीक है ना। यहाँ पर हम केवल आपको भी समझा रहे हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ क्या था ये ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल। सेल को डिवाइड होता है कई भागों में। आउटर लेयर जो होता है बॉडी का वो पाइनोकोसाइट्स का बना होता है ना, पायरोसाइट्स का बना होता है, और पिनाकोसाइट्स, दो टाइप के सेल वॉल की लेयर होती है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और इसके अंदर जो होता है ना, क्या लिखा है, पोरोसाइट्स, ये वाटर को कंडक्ट करता है कहां से, आउटसाइड से इनटू द स्पॉन्ज। स्पॉन्जोसियल, स्पॉन्ज के अंदर पानी लाएगा बाहर से, कौन, पोरोसाइट्स, ठीक है ना। आगे आ जाओ, इसमें और कुछ भी नहीं है ना चीजें, ये है द इनर लेयर, जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। लाइनिंग द स्पॉन्जिशियल इज फाउंड बाय, क्या लिखा है, कोनोसाइड्स। कोनोसाइड्स है ना, कोनोसाइड्स होते हैं जो अंदर की लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। ये सब तुमको लिखना था, लिख लिया है। द सेल आर अरेंज, देखो सुनो, लूज सेल अरेंज एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ये सेल जो देखो टिश्यू नहीं बनाते, ये सेल ना ग्रुप में नहीं रहते हैं, ये सेल काफी लूज रहते हैं, इधर उधर फैला हुआ, इसीलिए बोलते हैं इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सेल एक नहीं है तो कई सारी, लेकिन लूज है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर बिखरे पड़े हैं, ये टिश्यू नहीं बनाते, ठीक है ना, डू नॉट फॉर्म टिश्यू, ये आपको ध्यान रखना है। इन बिटवीन दीज टू लेयर नॉन सेलुलर मीजोफिल, ये मीजोफिल होगा, ठीक है ना, इज प्रेजेंट। इस मीजोफिल होता है दो लेयर में, एक लेयर कौन सा है, आउटर लेयर, एक लेयर कौन सा है, इनर लेयर। दोनों लेयर के बीच में एक लेयर और होता है जो कि सेल की बनी हुई नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं मिसाइल, मिसाइल है ना, इज प्रेजेंट। देखो दिख रहा है, कुछ ऐसी लेयर देखने को मिलता है ना। सबसे ओल्ड स्पॉन्ज है ये, स्पॉन्ज एनिमल होता है, पोरीफेरा में मिलता है देखने को, ठीक है ना। आगे इसमें कौन सा, हाँ टिश्यू लेवल, यहाँ टिश्यू बन जाता है, क्या बन जाता है, टिश्यू। सारे सेल आपस में ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और फॉर्म करते हैं टिश्यू,
फिर ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, देखो दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द क्या लिखा है, यूमेटोजोआंस। यूमेटोजोआंस क्या होता है, वो होता है जिसमें टिश्यू आ जाए, ठीक है ना। यूमेटोजोआ होता है इसका सब किंगडम, है एनिमल किंगडम का ही पार्ट। समझ आया तुम लोगों को? ये रहा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय क्या लगा, डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल लाइक क्या लगा, नाइडेरियंस एंड टेनोफोरस। टेनोफोरस ना, ये नाम है एनिमल के। समझ आ रहा है? ये ध्यान रखना। आगे आ जाओ। इन दिस एनिमल द सेल विच परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। भाई 10-12 सेल हो गए, अलग हो गए, सेल ऑफ ग्रुप हो गए। सेल ऑफ ग्रुप जो है उसके अंदर जितने भी सेल है एक ही फंक्शन कर रहे हैं, है ना। हमारे पास नोज है, सेंसरी ऑर्गन है, तो इसमें जितने भी सेल्स हैं वो सब एक ही फंक्शन करते हैं परफॉर्म, इसीलिए उन सेल के ग्रुप हम लोग बोलते हैं टिश्यू। यहाँ पर भी सेम ऐसे होता है कि एनिमल के अंदर जो सेल होते हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, और कहाँ रहते हैं वो, सेल के ग्रुप में, उसे हम कहते हैं टिश्यू, है ना। टिश्यू के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। आगे आ जाओ इसमें। अब क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना। द सेल्स ऑफ टिश्यू टुगेदर परफॉर्म देयर कॉमन फंक्शन। जितने भी सेल हैं टिश्यू के अंदर, सारे के सारे सेल एक ही फंक्शन करेंगे। एज अ हाईली कोऑर्डिनेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल एंड सेंसरी सेल। नर्व सेल है, सेंसरी सेल है, इसीलिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब कि कंट्रोल करते हैं बॉडी को। हमारा देखो दिमाग है, सोचता है, क्या दिमाग में आया फोन उठाना, उठा लिया, दिमाग ने बोला, हाथ ने फंक्शन परफॉर्म किया, तो हमारा जो पूरा बॉडी वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, टिश्यू है ना, नर्वस टिश्यू से। सारे सेल एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, और फिर कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी को। मतलब कोऑर्डिनेट मतलब समझते हैं ना, जोड़ के रखना, कनेक्ट करना। मान लो पैरालाइज हो गया किसी को, क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, तो पैरालाइज में क्या होता है, अब ये हाथ उठ नहीं रहा ऊपर, काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर एक इसका सेल्स है, न्यूरॉन उठी से काम नहीं कर रहा है, मैसेज यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, इसे बोलता है पैरालाइज हो गया, ठीक है ना। तो नर्वस टिश्यू यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तब ऐसा होता है। देखो आगे आ जाओ, ये डायग्राम है, ठीक है, देखो पढ़ो और भूल जाओ, ध्यान मत रखो ज़्यादा। आगे आ जाओ। फर्स्ट की ट्रांजिशन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इन द इवोल्यूशन ऑफ द एनिमल बॉडी प्लान। वही कह रहा है ना, टिश्यू बनता है। आज देखो 10 साल पहले मैं कैसा दिखता था, चोमू सा, अब देखो थोड़ा अच्छा सा दिखता हूँ। 15 साल बाद 15 साल बाद कुछ और दिखाई दूंगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, चेंज है, इवोल्यूशन हो रहा है ना। ये सब चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि टिश्यू बन रहा है कंटिन्यू हमारे अंदर ना, टिश्यू परफॉर्म कर रहा है बॉडी प्लेन को अलग अलग बना। सेकेंड की क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना। सिमेट्री का मतलब क्या है बताऊंगा, दो भागों में काटो किसी चीज को, इक्वली डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, कोलोन होता है। सेकेंडरी बॉडी कैविटी, कोलोन होता है, पढ़ोगे आगे, ठीक है ना, कोलोन। आगे आ जाओ। फिर आपके पास में आता है ऑर्गन लेवल। इसमें टिश्यू बहुत सारे मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं, सारा ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो ये हाथ है, ऑर्गन है ना, इसके अंदर टिश्यू बहुत सारी है, बहुत सारी टिश्यू आपस में मिलकर के एक काम करती है, उठाने का, है ना। देखो ये रहा। एंड एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा, सामूहिक होना। ठीक है, हाथ का इस्तेमाल देखो, एक बंदा है तो ये 20 किलो वजन उठा सकता है, एक बंदा जो 30 किलो वजन उठा सकता है। हाँ बिल्कुल, डिफरेंस क्यों है, उसकी कैपेसिटी है ना वो, कैपेसिटी है। देखो एंड एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, है ना, अलग अलग प्रकार की जो क्या होती है टिश्यू होती है, उसका एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा हो जाना। विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। हाथ को बोला तो केवल उठाएगा, है ना, आगे पीछे करेगा, कुर्सी धकेलो पीछे, किसी खींचो आगे, है कि नहीं, इसको उठा के फेंको उधर। इसके अंदर जितने भी टिश्यू है सब फंक्शन एक ही कर रहे हैं ना। स्पेशलाइज्ड हाथ किस लिए, माय हाथ इज वेरी स्पेशल, तुम्हारा हाथ बड़ा स्पेशल है, तुम्हारा हाथ बड़ा स्पेशल है, सबका हाथ स्पेशल है एक फंक्शन काम के लिए, है ना। एक
है ना, स्पेशल काम के लिए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। इज कॉल्ड एन ऑर्गन। तो हाथ बताओ क्या है? हाथ इज ऑर्गन। देखो ये रहा, सारे टिश्यू है। ये स्टोमक आ गया, स्टोमक भी हमारा क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन के अंदर बताओ ये किस लिए है स्पेशलाइज्ड? ये स्पेशलाइज्ड है हमारा स्टोमक डाइजेशन के लिए है ना, फूड को इकट्ठा करने के लिए। देखो ये रहा स्टोमक हो गया, इसके अंदर कितने सारे टिश्यू है। देखो ब्लड, ये भी टिश्यू है। अरे बग गया, आ जाओ। हाँ ये नर्वस टिश्यू है, तभी तो कंडोल होगा। कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है, कोलुमनर है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इनसे मिलकर के बने हैं लूज। अभी टिश्यू चैप्टर में पड़ेगा सब अच्छे से ना, फिलहाल यहाँ पर समझो अच्छे से ना। अब ये हो गया तुम्हारा स्मूथ मसल्स टिश्यू, जहाँ मसल्स होते हैं ओनली, है ना। देखो अब स्टोमक में हड्डी थोड़ी होती है जो बोन होगा। आगे बढ़े। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि फर्दर एडवांस ओवर द टिश्यू लेवल इन द एवोल्यूशन ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के लिए टिश्यू के अंदर चेंज आ रहा था तो इवोल्यूशन हो रहा था, लेकिन ऑर्गन की वजह से भी क्या होता है? एडवांस है ये ज्यादा ऑर्गेनिज्म के, किसमें? इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है ऑर्गन सिस्टम। हम जल्दी इवोल्यूट होते हैं, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है ना। देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मेंबर ऑफ द फाइलम, क्या लगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है? प्लांट सॉरी एनिमल किंगडम के अंदर का एक फाइलम है, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे सब ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन को ना अपनाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब पोरीफेरा में होता कौन सा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया था? टिश्यू लेवल कहां से स्टार्ट होता है? अभी लिखा था ना पीछे, टिश्यू लेवल कहां से स्टार्ट होता है? एनिमिलिया, है ना, जहां से आप क्या पढ़ते हो, क्या नाम था उसका? साइनो, अरे वो क्या नाम था देखना उसमें। टिश्यू लेवल यहां से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा एनिमी फाइलम जो था ना, हाँ टीनोफोरा से, फाइलम टीनोफोरा से स्टार्ट हो जाता है हमारा टिश्यू लेवल, ठीक है ना। हाँ और एक और था नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया और फाइलम टीनोफोरा, यहाँ से क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। और फिर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से क्या स्टार्ट होता है? ऑर्गन सिस्टम, क्या यहाँ से ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है। हम कह रहे चाह रहे हैं कि जो फाइलम टीनोफोरा है उसके अंदर जितने भी एनिमल हैं सब टिश्यू लेवल फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। उसमें केवल कौन है? टिश्यू है। देखो ये आपको दिखता है, ऐसा दिख रहा है? हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है, अच्छी बात है। क्या लगा है? ड्यूगेसिया, ड्यूगेसिया ये नाम है इसका, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अपन लोग आ जाते हैं ना, इसमें अपन लोग आते हैं पूरा, इसमें ऑर्गन का सिस्टम होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द एनिमल, एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा सबसे उच्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, क्या लिखा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेकर के कोर्डेटा तक। कहां तक? प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेकर के कोर्डेटा में कौन आते हैं? हम लोग भी आते हैं, जिसके पास क्या होता है? वर्टिब्रेट कॉलम होता है, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा भी आगे। अब तुम ये सीख गए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनिमल है, ये किस किस लेवल का होता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था पहला, जिसमें प्रोटिस्टा आता है, एक सेल वाले होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा आया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा का क्या? स्पॉन्ज, है ना। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं टीनोफोरा, है ना। टिश्यू केवल इसके अंदर होते हैं, टिश्यू ही सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ना। और जो हमारा सेलुलर लेवल होता है उसके अंदर क्या नहीं होता? उसमें सेंसरी सेल नहीं होता, है ना, सेंसरी ऑर्गन नहीं होता और नर्व सेल नहीं होता, टिश्यू वाले में होता है।
फिर आता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ, है ना, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बोलते हैं उसको। इसमें कौन होता है, प्लेटी हेलमिंथेसिस से स्टार्ट होता है, केवल प्लेटी हेलमिंथेसिस। इसके अंदर नर्व सेल होता है, ऑर्गन होता है, सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन को फॉर्म करते हैं और सारे अंदर फिर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है कौन सा, ऑर्गन सिस्टम, जो प्लेटी हेलमिंथेसिस से स्टार्ट होता है और कोर्डेटा तक चलता है पूरा, ठीक है ना, प्लांट और सॉरी एनिमल किंगडम के अंदर। समझ में आएगा तुमको, ये तुमको ध्यान रखना है, पूरा हमने आपको समझा दिया। क्लासिफिकेशन, ट्रिपोब्लास्टिक एनिमल, द एवोल्यूशन ऑफ मेसोडर्म रिजल्टेड इन द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज्यादा मेसोडर्म के अंदर क्या होता है, वेरिएशन आता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स बनता है, किसका, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। देखो आगे आ जाओ। इन दीज एनिमल द टिश्यूज आर असेंबल्ड, टिश्यू अच्छे से अरेंज होता है, असेंबल्ड होता है, ठीक है ना, किसमें, ऐसे एनिमल में, टू फॉर्म ऑर्गन, जो फिर ऑर्गन फॉर्म करता है। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हमारा बॉडी पूरा काफी कॉम्प्लेक्स है, कोई जल्दी से समझ नहीं सकता, है ना। देखो ये रहा, दिख रहा है, ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है। लीवर अलग ऑर्गन है, किडनी अलग ऑर्गन है, ईसोफेगस अलग ऑर्गन है, अपेंडिक्स तो यहाँ पर होता है छोटा सा, ये आपको ने दिखा रखा है, ठीक है ना। ये हमारा अलग सिस्टम है पूरा। ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में फिलहाल कुछ काम नहीं करता, ठीक है ना, पहले करता था। ये क्या काम था इसका, कच्चा मांस वगैरह लोग पहले खाते थे ना, तो उसको डाइजेस्ट करता था ये। लेकिन अब कोई कच्चा मांस नहीं खाता ही नहीं है, तो काम इसका करना बंद हो गया है ना, तो ये वेस्ट पड़ा हुआ है हमारी बॉडी में। लेकिन जब ये बढ़ जाता है फालतू का, तब नुकसान देता है, ठीक है ना। हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस बॉडी में तब बढ़ने लगता है ना, फिर ये दिक्कत देता है, तो यहाँ पर होता है बिल्कुल कर। ये हमारा, हाँ क्या, रोजाना खाने लग गए फिर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज हो गया, है ना, स्टमक हो गया, ये सब देखो क्या है, ऑर्गन है। ये ऑर्गन आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी कौन है, नर्व सेल है, फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारा बॉडी अगर इसमें से एक भी ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। एक भी ऑर्गन, कैसे, अब किसी में लीवर ही हो गया बेकार गया, किडनी बेकार हो गया, स्टोमक खराब हो गया, है ना, तो सब ये एक साथ परफॉर्म करते हैं बॉडी को क्या करने के लिए, आगे जिंदा रहने के लिए। हाईली स्पेशलाइज्ड कौन था बताइए, हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी एंड नर्व सेल ब्रिंग अबाउट, हाईली स्पेशलाइज्ड, देख रहे हो हमारे अंदर जो कहते हैं ना, इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है इस धरती पर, इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड कौन है, नर्व सेल है और सेंसरी ऑर्गन है, जो क्या करता है, हायर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या मतलब हुआ, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है और कंट्रोल करता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, ठीक है ना। अमंग द वेरियस ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन हमारे बॉडी का एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है ना। भूख लगेगी दिमाग लगवाएगा, भूख लगेगी तो हाथ भी चलना शुरू हो जाएगा, कुछ मन हो गया और करने का, सारी चीजें क्या होता है, अरे हंस रहा है बताओ। तो अब तुम बायोलॉजी लेके बैठे हो तो हमको सब प्यारी समझ गई, तू प्यारा समझ गया उसको एडवाइस दे रहा, देखो आ जाओ, समझे ना। वेरियस ऑर्गन सिस्टम टू लीड एन इफिशिएंट वे ऑफ लाइफ, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए सारे के सारे हमारे अंदर ही है, सेंसरी ऑर्गन हाईली स्पेशलाइज्ड। तो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग शो करते हैं, ठीक है ना। एनिमल सॉरी एनिमल, ऑर्गेनिज्म नहीं एनिमल, एनिमल अलग अलग शो करते हैं, अलग अलग पैटर्न किसका, ऑर्गन का, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। इनकम्प्लीट गट, कंप्लीट गट, ये गट क्या होता है, जिससे खाना अंदर लेता है, जो कॉकरोच वगैरह में गट होता है ना, हाँ हाँ गट होता है यार, क्या बताया गट को, कैसे बताया, अभी आगे ना आएगा ये, पाइप ट्यूब को बोलते हैं गट, है ना। देखो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, किसी में क्लोज टाइप होता है, मछली में देखो अलग ही काम होता है। इनकम्प्लीट गट कहाँ का होता है, सैक लाइक गट, ब्लाइंड सैक प्लेन ऐसा होता है।
एलिमेंट्री कैनल, इन सम एनिमल हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द एक्सटीरियर एंड इट सर्व एज बोथ माउथ एंड अनस, हेंस इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट गट। देखो अब कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें गट गट मतलब छिद्र वगैरह, ठीक है ना, या ट्यूब। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो उसी रास्ते से खाते हैं, उसी से बाहर निकालते हैं गंदगी, है ना। ऐसे कौन होते हैं? इनकम्प्लीट गट वाले होते हैं। उनके बॉडी में एक ही छिद्र है ना। देखो तो इनकम्प्लीट गट वाले कौन हो गए? इनकम्प्लीट गट वाले वो हो गए ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल, यानी जिससे खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है वो, और उसका जो वेस्ट होता है, जो बनने डाइजेस्ट के बाद जो गंदा बाहर निकलेगा, वो जिस मुंह से लिया था उसी मुंह से बाहर निकाल देगा ना, उसी, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? उसे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट गट बोलते हैं ना। नाइडेरियंस, ये फाइलम है, ठीक है, पढ़ाऊंगा आपको एक कौन कौन करता है, ठीक है ना। अभी आप केवल ये ध्यान रखो इनकम्प्लीट गट कुछ होता है, इन सब का यूज होगा आगे चल के एनिमल किंगडम में। अलग अलग जो फाइलम आएगा ना उनके अंदर खाली हम बोल देंगे इनकम्प्लीट गट होता है, इनकम्प्लीट गट होता है, इसके अंदर इनकम्प्लीट गट होता है, ये बोल दिया मैंने। समझ जाना कि उसके अंदर एक ही ओपनिंग है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, खाना भी उसी से लेगा और गंदगी बाहर उसी से निकालेगा। केवल ये बोलते ही सुन समझ जाना अपने आप। वो किस में होगा? नाइडेरियंस में होगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर होगा एनिमल जो भी। अब एनिमल कौन कौन आएगा इसके अंदर वो पढ़ेंगे ना, देखो वहाँ पर इस फाइलम को तब समझाऊंगा। इस फाइलम को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में भी, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। आगे आ जाओ, देखो ये रहा माउथ भी यही है, अंदर गया पच गया, पचने के बाद वापस यहीं से बाहर निकल जाएगा, क्या है ना, नहीं गंदा, नाइट्रोजनस वेस्ट, अपशिष्ट बोलते हैं हिंदी में। देखो ये माउथ है और ये एनस है, यहाँ से गया यहाँ से बाहर निकल गया, ये कंप्लीट गट है। यहाँ से घुसेगा यहाँ से निकलेगा, इसमें जहाँ से घुसेगा वहीं से निकलेगा। इनकम्प्लीट गट, कंप्लीट गट, समझ में आया? हम सब में कौन सा गट होता है? कंप्लीट गट। ये कह रहा है इसमें इनकम्प्लीट गट है। हाँ भाई, ऐसे उल्टी कर देते हैं ना, उल्टी कर देते हैं, ये इनकम्प्लीट गट हो गया। हमारे अंदर कंप्लीट गट है, उसके बाद मतलब उसी से हमने खाना खाया, उससे उल्टी हो गया, इनकम्प्लीट गट का फंक्शन परफॉर्म कर दिया, है ना। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। देखो अब तुम्हें क्या पढ़ना है? कंप्लीट गट। भाई इनकम्प्लीट गट और कंप्लीट गट का मतलब लग गया ना मालूम? लग गया ना पता? आपको दिक्कत तो नहीं? हमने पूछा क्या होता है। अब कंप्लीट गट क्या होता है? जिसमें भोजन अंदर लेने का रास्ता अलग हो और निकालने का वेस्ट अलग रास्ता हो, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं सब में। देखो ये अरे आ जाओ यार, देखो अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल यानी गट, देखो हैज टू ओपनिंग। क्या होता है इसके अंदर? इसमें होते हैं दो ओपनिंग। क्या होता है इसमें? माउथ और एनस। पढ़े ना सब लोग माउथ क्या होता है, एनस क्या होता है, क्या होता है? वेस्ट फॉर्म आफ्टर डाइजेशन, है ना। डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्ट बनता है उसे हम कहाँ से बाहर निकालते हैं? थ्रू एनस, ठीक है ना। तो इसमें होता है कंप्लीट गट। क्या होता है? आ जाओ, एग्जाम्पल कौन है? नेमेटोड्स टू कोडेटा। कोडेट्स कौन होते हैं? हम सब आगे इसमें, ठीक है ना। मगरमच्छ, कुत्ता, बिल्ली सब आ गए, फिर से आ गए, ठीक है ना। समझ गए? नहीं समझ गए? प्यारी है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। क्या होता है? ये सब आगे हमें आएगा बार बार, जितने फाइलम आएंगे उन फाइलम में ओनली ये बोल देंगे कि इसमें कंप्लीट गट होता है। अब कंप्लीट गट क्या होता है वहां पर नहीं बताएंगे, यही बता दिया। समझ में? समझा? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन क्लोज ये भी होते हैं ना। तो एनिमल के अंदर भी तो होते हैं, औरों में भी तो होते हैं। तो किस एनिमल में किस टाइप का होता है बस ये बता देंगे, वो होता क्या है ये नहीं बताएंगे। वो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखो एक हमारे पास में होता है क्या?
ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी ओपन टाइप होता क्या है यही सीख लो, आगे चलकर बस बोल देंगे कि देव के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ये ओपन टाइप होता क्या है वहां नहीं बताएंगे, ठीक है ना, वो हम यहाँ सीख लेंगे। एक हमारे पास होता है क्लोज सिस्टम। कौन सा होता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो आ जाओ, ओपन में क्या होता है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड पंप करते हैं आउट टू द हार्ट, आउट टू द हार्ट, फ्लो थ्रू द ओपन स्पेस, है ना, बाथिंग द सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली। यानी ओपन में क्या होता है, हार्ट जो ब्लड होता है वो पंप होता है, और पंप होने के बाद में कहां से, हार्ट से बाहर निकलकर सीधा कहां पहुंचता है? ओपन स्पेस होता है। ओपन स्पेस के अंदर कौन होता है बताओ? सेल्स होते हैं और टिश्यू, वहां डायरेक्ट पहुंच जाता है, उसे पहुंचा करके ना ब्लड। अब हमारे में क्या आर्टरी है, वेन है, उसमें ब्लड फ्लो करता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें आर्टरी वेन्स नहीं होते, हार्ट ने ब्लड को पंप करा, पहुंच गया सेल में डायरेक्ट ही, ओपन स्पेस में, है ना, वो इसके अंदर होता है, ठीक है। डायरेक्टली बात ही मतलब वहां तक पहुंच गया, उसे गीला कर दिया, ठीक है ना, सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली। आगे आ जाओ, देखो एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा। कौन? अभी आर्थ्रोपोडा में ये फाइलम का नाम है, इसमें एनिमल कौन कौन आएंगे एग्जाम्पल्स है ना, वो बताऊंगा जब इस फाइलम को पढ़ाऊंगा डिटेल में। टोटल 12 या 15 फाइलम हमारे कोर्स में है। कितने? 15 फाइलम, ज्यादा ही है बल्कि इसमें ना, देख लेना कितने फाइलम है, एक बार मैं देखता हूँ कितने फाइलम है, मेरे ख्याल से इतना ही है इसके अंदर। इसमें टोटल जो है, अच्छा फाइलम तो इतने हैं, फाइलम के अंदर भी क्या है? क्लास, क्या है? क्लास है। 11 फाइलम है, 11वां फाइलम हमारा क्या है? कोर्डेटा। और 11वां फाइलम के अंदर जो क्लास है, सब क्लास, वो अलग अलग है, तो यानी कि चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। उन सभी के अंदर हम आपको बस ये लिखवा रहे हैं। ऑर्थोपोडा हमको पढ़ेंगे डिटेल में, 11 फाइलम है टोटल, 11 फाइलम के अंदर भी सब क्लास होते हैं, क्लासेस को पढ़ने होते हैं। जैसे मान लो कौन आ गया? कोर्डेटा, तो उसमें हम भी आते हैं, ये क्लास है, सब है ना, सब क्लास बोलते हैं। हम क्या है? मैमल्स हैं। एविस, पक्षी, ये कोर्डेटा के अंदर ही आता है, लेकिन ये अंडे देने वाले होते हैं, ले एग्स, है ना, इन्हें एविस बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते, मैमल्स हो गए ना। तो ये सब क्लास हमको पढ़ना है। मोलुस्का, अनुष्का नहीं कहा मैंने, मोलुस्का, है ना, ये क्या है? ये हाँ बोल, पढ़ाएंगे ना इसमें सारा आएगा, इस विस्तार में आएगा। क्या क्या लगा है? काइनोडर्मेटा और क्या लगा? यूरोकोडेटा। ये सारे कौन है? फाइलम, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनको डिटेल में। देखो आगे आ जाओ, ये रहा, ये कौन आ गया? टिड्डा। तुम तो ना आम भाषा में बोलते हो, टिड्डा बोलते हो उसको, ग्रास होपर, है ना, है कि नहीं? देख रहा तुमको, इसके अंदर होता है ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो हार्ट ब्लड पंप करता है, डायरेक्ट सेल में पहुंचा दिया इसको, ओपन स्पेस में, वहां सेल और टिश्यू होते हैं, कोई आर्टरी कोई वेन नहीं है। समझा नहीं समझा? आगे आ जाओ, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होता है? देखो इसके अंदर बड़ी मस्त चीज है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। इन दिस टाइप द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेजल्स। क्या होते हैं? वेजल्स, है ना, उसमें वेजल नहीं थे, ऑफ वेरिंग डायमीटर, अलग अलग, कोई मोटा कोई पतला, है ना, वेजल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। सब लोग जानते हैं इसके बारे में अच्छे से ना, हमारे बॉडी में तीनों ही होते हैं। तो इसका थ्रू होता है एनेलिडा। एनेलिड्स क्या होता है? ये भी फाइलम में पढ़ेंगे, तो कौन होता है? सिफेलोपोड्स, ये भी पढ़ेंगे ना, सिफेलोकॉर्डेट्स, है ना, एंड वर्टिब्रेट्स, ये हम आगे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना, ये हम लोग इसके बारे में और जानेंगे विस्तार से। आगे आ जाओ, दिख रहा है? देखो ये हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, ऐसे आया, आर्टरी, वेन, कैपिलरी यहाँ पर है ना, फिर यहाँ से CO2 वाले बन गए ब्लड, फिर ये ऐसे पहुंच गए हार्ट में, ये हमारा वेन्स हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो ये तुमको दिखा रहा है कैसे काम करता है चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा खत्म होता है क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना,
लोवेस्ट लेवल बताओ उसमें से कौन सा है, सेलुलर, है ना। तो आराम से ऐसे ऐसे तुम लोग क्वेश्चन कर दोगे, समझ में आया। इस पर आ जाओ, देखो ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री। कुछ एनिमल सिमेट्रिक होता है, कुछ असिमेट्रिक। इनका मतलब क्या है अब तुमको यहां मिलेगा सीखने में ना। देखो डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अच्छी चीज है, सीखो। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। दो एम्ब्रियोनिक लेयर में सेल का अगर अरेंजमेंट है तो ऐसे एनिमल को अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियो जब बनता है ना उसमें दो लेयर बन जाता है। द एक्सटर्नल एक्टोडर्म होता है और इंटरनल एंडोडर्म होता है, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक लेयर, एम्ब्रियो सुना है ना, बनता है जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो उसके अंदर दो लेयर बनता है। तो ऐसे एनिमल जिसमें दो लेयर बनते हैं, एक इनर एक आउटर। एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म और इंटरनल को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है ना। और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। भूलेगा तो नहीं, ये सब पढ़ना पड़ता है। अभी पढ़ा दिया तुमको, आ गया, पता चला क्या होता है, कल को भूल जाएगा क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं होगा जाएगा दोबारा घर पे ना। तो घर पे हर दिन पढ़ना पड़ेगा तभी तो आएगा। आर कॉल्ड डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है ना। अब ये कहां पर कहां कहां मिलेंगे तुमको, ये जो ना ये आ रहे हैं लिखे हुए, ये फाइलम का नाम है जो हमें आगे पढ़ना है डिटेल में। नाइडेरियंस एंड टेनोफोरस, है ना, टीनोफोर्स, ये है इसके एग्जाम्पल जहां के एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होंगे नेचर में, क्योंकि उसके जो एम्ब्रॉय होंगे उसके अंदर दो लेयर होंगे, ठीक है ना। आगे चलते देखो एक्टोडर्म, ये रहा जो कहां का है, एक्सटर्नल लेयर होगा। वो क्या करता है, ये एपिडर्मिस बनाता है, गिव राइज टू द एपिडर्मिस, द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। जो बॉडी वॉल होता है और ऑर्गेनिज्म का वो होता है एपिडर्मिस। और वो एपिडर्मिस जो होता है कौन बनाने में करेगा मदद, एक्टोडर्म। कौन, एक्टोडर्म, ठीक है ना। ये बोलना नहीं भाई। देखो एंडोडर्म जो इनर लेयर होता है वो क्या करती है, गिव राइज टू द गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस द टिश्यू दैट लाइन द गट कैविटी, जो गट कैविटी को लाइनिंग प्रोवाइड करता है ना। पहली बात। दो बात, गैस्ट्रोडर्मिस जो अंदर होता है, ठीक है ना। देखो दिख रहा है इसमें, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये लेयर बता रहा है एम्ब्रॉय के अंदर जो होता है। देखो एक लेयर अंदर है, दिख रहा है, ये लेयर अंदर है, एंडोडर्म हो गया। फिर ये सबसे आउटर का जो लेयर है, दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं इसको, हाँ। अब ये होता क्या, मैंने अभी आपको समझा दिया है। और ये जो बीच में ये क्या, मीजोग्ला, है ना, ये हमको बस ऐसे ध्यान रखना है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो डायग्राम तुम्हारे इसमें बन रहा है, इधर दिख रहा है ना, ये डायग्राम इसमें बन रहा है इधर। अरे उल्टा बता दिए, देखो इधर है मीजोडर्म और एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है ना। क्या है ये लेयर्स है, जर्मिनल लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें 3 लेयर होंगे तो होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये है डिप्लो तो 2 लेयर है, ठीक है ना। अब 3 लेयर वाले आएंगे, देखना, आ जाओ आगे। द सेल इन ईच टिश्यू लेयर, ये जो लेयर बना हुआ है टिश्यू लेयर, इसमें हर एक सेल जो होता है वो फंक्शन करता है क्या, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज द मेसोग्लिया, है ना। चल गए, मेसोग्लिया जो है ना, ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, एक अलग सी लेयर होती है, ठीक है ना, जो प्रेजेंट कहां पर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है। समझ में आया। देखो इन सम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सेल अकर्स इन द mesogyls but they are always derived either from the ectoderm or from the endoderm। कुछ ऐसे भी होते हैं डिप्लोब्लास्टिक जिसमें जो हमारे पास ये होता है, कौन, मेसोग्ली, ये जो होता है कहां से लेकर के, देखो एक्टोडर्म, ये ऊपर का,
से लेकर के एंडोडर्म तक अराइज होता है, निकलता है, ठीक है ना, फैला रहता है, ये कहना चाह रहा है केवल ये। और है नहीं, देखो यहां से लेकर यहां तक ही तो है बीच में। आगे आ जाओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? सिंपल बात, 3 लेयर होगा, है ना। एम्ब्रियोनिक लेयर कितने होंगे? एम्ब्रियोनिक लेयर 3 होंगे इसमें। द एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रॉय हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, इसमें तीसरा भी जर्मिनल लेयर प्रोड्यूस हो जाता है, उसे बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है मीजोडर्म। ये कौन है? ये मीजो गिला जो था ना, वही आगे चल के डेवलप हो गया और क्या बन गया? मीजोडर्म। समझ में आया? ये होता है तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल कहाँ होगा? फ्लैट वर्म टू कोडेटा। फ्लैट वर्म ये क्या? ये फाइलम है। अर्थ वर्म आता है ना, तो सब इसके अंदर ही आते हैं। और कोडेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस टू कोडेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेकर कहां तक? कोडेटा तक। ये सारे आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। क्या हम भी? ठीक है। देखो ये ना 3 लेयर्स में होती है। सबसे ऊपर कौन सा लेयर है? एक्टोडर्म। सबसे अंदर फिर 2, ये कहां पर अंदर है ना, ये आपका हो गया एंडोडर्म। और जब बीच में देखो दोनों के ये लेयर, ये मीजोडर्म, जो पहले मीजोगिलिया था, है ना, वही आगे चल करके क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया इसमें मीजोडर्म के अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ। तो मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं ना, एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। समझ रहे हो? ऑर्गन सिस्टम कहां से था? प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से था। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेकर के कोडेटा तक ही तो था। आगे आ जाओ। टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। टिश्यू आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ये ऑर्गन जो क्या होता है? विच फॉर्म एक्सक्रीटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी एंड अदर सिस्टम। ये सब तुमने पढ़ा है 10th क्लास में, है? नहीं पढ़ रखा है? अभी 10th में सब पढ़ के आ रहे हो तुम। ये एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो कि कोई एनिमल है, उसके अंदर ये सारे होते हैं, ठीक है ना। नर्वस टिश्यू होता है, मतलब कि सिस्टम, ब्रेन पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे पूरा, एलिमेंट्री, कैनल, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही था, है ना, और अदर सिस्टम भी थे उसमें बहुत सारे। देखो आगे आ जाओ। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर यूजुअली बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या है? कट करने पर किसी ऑर्गेनिज्म को अगर 2 हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, अब इसमें आएगा, देखना। छोड़ो, ये तो तुमने पढ़ लिया। ये रहा, कट कर रहे। सिमेट्री आपको ये जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। देखो सिमेट्री का मतलब क्या? अब अगर कोई चीज है हमारे पास सिमेट्रिकल, देखो ये बायलैटरल सिमेट्री है, ऐसे काट दिया बीच में से प्लेन में, अलग अलग हाफ में बट गया। ये देखो इधर रेडियल सिमेट्री, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ये सब असिमेट्रिकल। इसे कैसे काटो बताओ? हाफ में बटेगा ये? नहीं ना। तो इसको ना हम लोग अगले उसमें पढ़ लेना, क्लास में ज़्यादा हो जाएगा। अगली क्लास में इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, सिमेट्रिकल को, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आपको हमने आज सारा पढ़ा दिया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ एनिमल, है ना। लो ठीक, चलो मिलते हैं कल, है ना।